हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स एक्सपर्ट। माई सेल्फ योर फेवरेट टीचर रमेश सर। आज हम क्लास 11th के लिए दूसरा चैप्टर पढ़ा रहे हैं, वेक्टर। हम लोग पहला चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट पढ़ चुके हैं और उसको हम लोग बारीकी से समझे। और यूनिट क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है, उसका एप्लीकेशन क्या है, उसका यूज कहाँ कहाँ पर है, ये सारा चीज़ हम लोग ने कवर किया। 3 लेक्चर जो ऑलरेडी मेरा प्ले लिस्ट में अपलोड है। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर वेक्टर को पढ़ने वाले हैं और ये बता देते हैं आपको कि विदाउट वेक्टर फिजिक्स कुछ भी नहीं है। मतलब आपको फिजिक्स यदि समझना है 11th और 12th में, तो वेक्टर को सीखना जरूरी, क्योंकि हर एक जगह पर वेक्टर का यूज है फिजिक्स में। तो वेक्टर को हम लोग बारीकी से समझने वाले हैं और क्या करने वाले, इसमें हम लोग बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग बने रहिए वीडियो में शुरू से अंत तक और देखिए किस तरीके से हम आपको मतलब वेक्टर का ज्ञाता बना देते हैं। तो वेक्टर वेक्टर को समझने से पहले हम लोग को क्या समझना है कि फिजिकल ये वेक्टर आया कहां से, तो इस चीज को समझते हैं। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। देखिए, ये जो फिजिकल क्वांटिटी हम लोग पढ़ रहे हैं, इसी को हम लोग दो पार्ट्स में, और फिजिकल क्वांटिटी क्या है यूनिट्स एंड मेजरमेंट में भी बताए। तो फिर से हम एक बार डिफाइन कर देते हैं। फिजिकल क्वांटिटी दोज क्वांटिटी व्हिच एक्सप्लेन लॉ ऑफ फिजिक्स, जो फिजिक्स के लॉ को एक्सप्लेन करे वही फिजिकल क्वांटिटी होता है। और हम लोग जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी पढ़े, उसमें से हम लोग क्या करने वाले, दो पार्ट्स में डिवाइड कर देने वाले हैं। उस फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं। एक पहला जो होगा वो वेक्टर क्वांटिटी होगा और दूसरा जो होगा स्केलर क्वांटिटी। तो हम लोग फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन जानते ही है। इसको मेनली दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। यदि हम लोग इसका क्लासिफिकेशन करें तो ये दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, और दूसरा इसी का पार्ट्स है जिसको हम लोग कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। देखिए, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर। जैसे हम लोग फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते हैं तो बहुत सारा, जैसे कि वर्क पढ़ते हैं, डिस्टेंस पढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट पढ़ते हैं, वेलोसिटी पढ़ते हैं, टॉर्क पढ़ते हैं, मोमेंटम पढ़ते हैं, ये सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। तो ये फिजिकल क्वांटिटी को हम मेनली टू टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं। कुछ उस क्वांटिटी में क्या होता है स्केलर क्वांटिटी, और कुछ क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी। हम लोग जो पढ़े हैं अभी तक मैक्सिमम स्केलर क्वांटिटी का ही हम लोग नॉलेज रखते हैं बिलो 10 तक। अब उसको हम लोग आसान तरीका से स्केलर क्वांटिटी का हम लोग एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्सट्रैक्शन ये आसान तरीका से कर लेते हैं। बट हम लोग जो अब पढ़ने वाले हैं वेक्टर, तो वेक्टर का एडिशन का अलग रूल होता है, मल्टीप्लिकेशन का अलग रूल होता है। तो ये रूल हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्योंकि फिजिक्स में इसका रिक्वायरमेंट है कि वेक्टर क्वांटिटी का किस तरह से हम लोग एडिशन करें, किस तरीके से हम लोग क्या करें कि उसका प्रोडक्ट करें। तो वो सारा चीज हम लोग सीखने वाले हैं इसी लेक्चर में। तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिए। वीडियो को जरूर से जरूर जब भी स्टार्ट कीजिए आप लोग, तो शुरू से अंत तक देखिए, तभी तो आपको एक अच्छा नॉलेज का भंडार मिलेगा और आपका ग्रोथ होगा। क्योंकि जब आप फिजिक्स में बेसिक ही नहीं समझ पाइएगा तो एडवांस में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए आपको बेसिक लेवल से हम पढ़ा रहे हैं। यूनिट्स मेजरमेंट में भी बेसिक लेवल से पढ़ा है आपको, तो इसमें भी हम बेसिक लेवल से ही आपको पढ़ा रहे हैं। तो हम लोग स्केलर क्वांटिटी क्या होता है उस पर चले, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी होता है क्या, इसको समझते हैं। स्केलर का मीनिंग है दोज क्वांटिटी व्हिच हैज ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन। मतलब ये क्या है कि वह क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो, वो सारा किसमें आता है, स्केलर क्वांटिटी। तो इसमें क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए, मैग्नीट्यूड होता है। और ये इसमें नो डायरेक्शन, नो डायरेक्शन, डायरेक्शन नहीं होता है। और ये तीसरा इसमें आता है, ये सिंपल अलजेब्रिक रूल को फॉलो करता है, सिंपल अलजेब्रिक
सिंपल अलजेब्रिक मेथड को ये फॉलो करता है। देखिए इसमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। ये सिंपल अलजेब्रिक मेथड को फॉलो करता है। तो सिंपल अलजेब्रिक मेथड क्या है? एडिशन सब्सट्रैक्शन जो हम लोग पढ़े वही है। अब तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? स्केलर। इसका एग्जांपल यदि हम लोग देखें, एग्जांपल क्या होता है? तो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, उसके बाद स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, उसके बाद यदि हम लोग पढ़े वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, वॉल्यूम भी एक स्केलर क्वांटिटी है, उसके बाद हम लोग यदि बात करें एरिया भी स्केलर क्वांटिटी है। और यदि हम लोग लिखना चाहे तो और क्या सब लिख सकते हैं? बहुत सारा है लिखने के लिए। तो हम लोग जब फिजिक्स में पढ़ेंगे तो जितना भी फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे उसमें से कुछ पोर्शन क्या होता है? स्केलर होता है, तो कुछ वेक्टर होता है। एरिया, प्रेशर भी हम लोग बात करते हैं, वो भी क्या है? स्केलर क्वांटिटी एक्सेट्रा लिख देते हैं। तो ये सारा क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। इसमें क्या होता है? मैग्नीट्यूड तो होता है बट डायरेक्शन नहीं होता। याद रखिए इसमें मैग्नीट्यूड तो होता है बट वो डायरेक्शन नहीं है। ये सिंपल अलजेब्रिक मेथड को फॉलो करता है, मतलब एडिशन सब्सट्रैक्शन जो हम लोग पढ़े हैं। और यदि हम बात करें एग्जांपल का तो ये देख लिए हैं। तो जैसे कि हम एक एग्जांपल, जैसे कि हम यहाँ से कहीं और जाते हैं या आप ही अपने घर से स्कूल जाते हैं या कहीं घूमने जाते हैं, तो उसमें कोई फिक्स डायरेक्शन में आप नहीं चलते हैं, तो वो डिस्टेंस कहलाएगा। यदि आप फिक्स डायरेक्शन में चल जाते हैं तो वेक्टर में आ जाता है। तो हम लोग को इसमें कोई फिक्स डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी, हम रेगुलर ट्रेवल करते हैं मतलब वो क्या है? डिस्टेंस है। हम लोग कहते हैं यहाँ से वहां गए तो डिस्टेंस ट्रेवल किए। तो ये बस ट्रक चलती है उसमें भी स्पीड जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी। क्यों? बस या ट्रक जो भी है वो फिक्स डायरेक्शन में नहीं चलती है ना। ये सिंपल अलजेब्रिक मेथड को फॉलो करता है, सिंपल अलजेब्रिक मेथड का रूल को फॉलो करता है एडिशन सब्सट्रैक्शन, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है इसको समझने वाले हम लोग। पहला इसमें मैग्नीट्यूड होता है, दूसरा इसमें डायरेक्शन भी होता है, और तीसरा ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये क्या है? ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। मतलब ये ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, लॉ ऑफ एडिशन शॉर्ट में लिख देते हैं एडिशन। मतलब ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को ये फॉलो करता है। अब ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन इसी चैप्टर में हम लोग वेक्टर ही चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। क्या कहता है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। इस रूल को जो फॉलो करता है फिजिकल क्वांटिटी, मतलब जिसमें क्या हो? मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, और ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। और भी लिख सकते हैं, और में पैरेललो, दूसरा क्या है? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। ये ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है। तो ये दोनों लॉ, जब ये ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से हम लोग स्केलर क्वांटिटी को नहीं जोड़ सकते हैं, सिर्फ वेक्टर क्वांटिटी को ही हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन से ऐड सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या कहता है ट्रायंगल लॉ। आज ही इसी लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं दो वेक्टर को ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से किस तरह से। तो हम लोग वेक्टर का ये डेफिनेशन पढ़ेंगे। दोज क्वांटिटी व्हिच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का डेफिनेशन क्या बनाएंगे? दोज क्वांटिटी व्हिच हैज ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन। ठीक है, तो उसको स्केलर एग्जांपल दिए हैं। उसी तरह से हम लोग यदि बात करें इसका एग्जांपल वेक्टर का कहें तो ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन शॉर्ट में लिख दिए, फोर्स, टॉर्क, मोमेंटम, एटसेट्रा। ये सब क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। इसमें क्या होता है? मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। याद रखिएगा वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। वेलोसिटी में भी मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, एक्सेलरेशन में भी, फोर्स में भी, टॉर्क में भी, मोमेंटम में भी। अब ये किस चीज, मतलब दो डिस्प्लेसमेंट को ऐड करना है तो हम लोग वेक्टर मतलब ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से ऐड कर सकते हैं।
और यदि हम लोग दो डिस्टेंस को ऐड करना है, उसको ऐड करने के लिए सिंपल अलजेब्रिक मेथड को हम लोग फॉलो कर सकते हैं। मतलब मानो कोई एक पर्सन 10 किलोमीटर चला एक घंटा में, दूसरे घंटा में वो 20 किलोमीटर चला मानो, तो कहेगा 2 घंटा में कितना दूरी चला, 10 और 20 जोड़ देंगे आसानी से, 30 किलोमीटर चला। तो वो आसान तरीका है। बट हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट पर, एक ऑब्जेक्ट पर 10 न्यूटन लगाए और एक फोर्स 10 न्यूटन लगाए, दूसरा फोर्स हम लोग भी 10 न्यूटन लगाए, तो 20 नहीं कह सकते। इसमें हम लोग कहाँ कह सकते हैं, 0 से 20 के बीच कहीं भी हो सकता है। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से हम लोग सिर्फ वेक्टर क्वांटिटी का ही एडिशन, सब्सट्रैक्शन और आगे चल के मतलब मल्टीप्लिकेशन भी सीखने वाले हैं वेक्टर क्वांटिटी का। तो हम लोग देखिए कि ये वेक्टर क्वांटिटी है और एग्जांपल के साथ हम लोग देखें तो हम लोग आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे। अब वेक्टर का क्या पढ़ने वाला, रिप्रेजेंटेशन, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इस चीज को हम लोग देखते हैं। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। हम लोग वेक्टर को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो वो समझने वाले हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम लोग समझने वाले हैं। कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर को, तो ये चीज हम लोग देखिए। वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग एक एरो से, किससे, एक एरो से। ये क्या है, एरो है, इसका ये हेड होता है, इसका ये टेल होता है, पता है सबको। और इसका जो ये लेंथ होता है, वो लेंथ जो होता है वो क्या कहलाता है, इसका, इस एरो का लेंथ क्या कहलाएगा, मैग्नीट्यूड कहलाएगा। इस लेंथ मतलब एरो का लेंथ क्या कहलाएगा, मैग्नीट्यूड। ये मान लेते हैं ओ है, ये क्या है, ई। तो इसको हम लोग कैसे वेक्टर में लिखते हैं, तो क्या कहेंगे, ओ ए लिखेंगे, ऊपर में एरो डाल दी। एरो किस डायरेक्शन में, ओ से ए डायरेक्शन में जा रहा, मतलब ये वेक्टर है, उसका एक मैग्नीट्यूड है और उसका डायरेक्शन किधर है, ओ से ए की तरफ। एरो एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसका ये लेंथ जो है वो क्या बताता है, मैग्नीट्यूड। मतलब हम लोग यदि कोई वेक्टर लिखे तो वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन एक एरो से रिप्रेजेंट करता है, और एरो जो होता है वो मतलब उसका जो हेड होता है वो क्या बताता है, डायरेक्शन को बताता है, और टेल, तो हेड और टेल के बीच का लेंथ जो है वो क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड को। ये हो सकता है मैग्नीट्यूड क्या हो, 10 यूनिट्स हो, ये भी हो सकता है। तो हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर को। अब मानो इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मानिए एक लाइन ड्रॉ किए, एरो डाल दिए और हम लोग इसके ऊपर अल्फाबेटिक ए वेक्टर लिख दिए, तो ये क्या कहलाएगा, वेक्टर ए। क्या पढ़ेंगे इसको, वेक्टर ए। तो रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए। रिप्रेजेंटेशन हम लोग कोई भी अल्फाबेटिक लेटर का यूज करके हम लोग रिप्रेजेंट, उसके ऊपर में एरो डालना जरूरी है। एरो बताता है कि वो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अब हम लोग रिप्रेजेंटेशन में सबसे पहले तो मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या होता है ये समझते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्या होता है। तो मैग्नीट्यूड क्या है, अब यदि हम लोग इसी को कहे इसका मैग्नीट्यूड ये है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ओ ए वेक्टर है, उस पर दो वर्टिकल लाइन, इसको कहा जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। क्या कहा जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। मतलब उस लेंथ का जो वैल्यू है, मतलब वो मैग्नीट्यूड मानो 10 यूनिट लिखे तो वो कितना हो जाएगा, 10 यूनिट्स। डायरेक्शन तो एरो का हेड डिफाइन करेगा, तो ये क्या है, मैग्नीट्यूड। अब कोई वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जैसे ए वेक्टर लिखे, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ऐसे मोड डाल दिए तो मैग्नीट्यूड हो गया, क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, ऐसे रियली में डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर होता है, लेकिन उसको हम लोग बाद में कवर पहले करेंगे। पहले हम लोग वेक्टर का एडिशन को सीखने वाले, दो वेक्टर को कैसे ऐड किया जाता है, उसके लिए क्या लॉ होता है, वो सारा चीज सीखने वाले हैं। तो हम लोग पहला ये हेडिंग डालते हैं कि एडिशन ऑफ टू वेक्टर, एडिशन ऑफ, शॉर्ट में एडिशन लिख देते हैं, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, टू वेक्टर्स। तो हम लोग किस तरीके से एडिशन करते हैं दो वेक्टर का, ये समझने वाले। तो एडिशन के लिए पहला क्या आपको हम लोग बताए, कुछ देर पहले बताए थे कि ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। और दूसरा लॉ है इसका पैरेललोग्राम
लॉ ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। मतलब हम लोग दो मेथड से दो वेक्टर को ऐड कर सकते हैं। पहला है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, दूसरा है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से कैसे वेक्टर को ऐड किया जाता है वो समझने वाले हैं। और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन तो ग्राफिकल, मतलब हम लोग जो अभी पढ़ने वाले हैं एडिशन वेक्टर का, वो ग्राफिकल मेथड। उसके बाद हम लोग एनालिटिकल मेथड पढ़ेंगे जिसको मैथमेटिकल मेथड भी कहा जाता है। तो पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं दो लॉ है, उस लॉ के अकॉर्डिंग तो हम लोग ग्राफिकल एडिशन ऑफ लिखेंगे, एडिशन ऑफ टू वेक्टर बाय ग्राफिकल मेथड, एडिशन ऑफ टू वेक्टर बाय ग्राफिकल मेथड। सबसे पहले हम लोग ग्राफिकल मेथड पढ़ेंगे, उसके बाद मैथमेटिकल और एनालिटिकल मेथड पढ़ने वाले हैं। तो ग्राफिकल मेथड क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, बहुत इंटरेस्टिंग। और इसका पूरा फिजिक्स में आपको यदि साइंस आप रखे हैं तो आपको वेक्टर का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। विदाउट वेक्टर का नॉलेज का आप मतलब फिजिक्स को कुछ कर भी नहीं सकते, आप मतलब पढ़ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि वेक्टर के फॉर्म में है तो पढ़ना तो जरूरी है। तो हम लोग देखते हैं किस तरह से ग्राफिकल मेथड। तो पहला हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को समझते हैं। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, कैसे ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, नाम से ही है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। मतलब आपको एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन करना है दो, क्योंकि हम लोग क्या एडिशन ऑफ टू वेक्टर, मतलब दो वेक्टर का ही एडिशन सीखते हैं ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ। दो से अधिक के लिए अलग मेथड है, वो हम लोग सीखते हैं। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ग्राफिकल मेथड में समझते हैं क्या होता है। मान लीजिए एक ये एरो है, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड वेक्टर मान लेते हैं, ये वेक्टर पी है, ठीक है, और दूसरा वेक्टर यहीं से स्टार्ट होता है, ये वेक्टर क्या है क्यू वेक्टर, ये पी वेक्टर है, ये क्यू वेक्टर है। तो इसका रिजल्टेंट मतलब इस दोनों का यदि ऐड करेंगे तो उसका रिजल्टेंट ही ना आएगा, तो दोनों वेक्टर का ऐड करने पर जो आएगा वो क्या होगा, ट्रायंगल का तीसरा साइड। तो इसको हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। रिजल्टेंट वेक्टर इसका तो क्या लिखेंगे, पी वेक्टर प्लस। अब ये कैसे होता है इस चीज को समझते हैं हम लोग। देखिए नेमिंग कर देते हैं, ये क्या है ओ ए बी, नेमिंग कर दिए, कैसे आया ये चीज समझते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या किए, ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर को ऐड करेंगे, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर, ए बी। तो हम लोग ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर को ऐड करेंगे तो क्या रिजल्टेंट क्या आएगा वो हम डायरेक्ट बता देते हैं आपको। ये दोनों सेम है ना, ये दोनों सेम को भूल जाइए, ये क्या बचा, ओ बचा और बी बचा, मतलब इसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, ओ बी होगा। तो ओ ए वेक्टर क्या है मेरा, पी वेक्टर, ए बी वेक्टर क्या है मेरा, क्यू वेक्टर, और ओ बी क्या है आर। इसको हम लोग क्या करते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर। तो आसान तरीका से हम लोग देख लिए कि किस तरीके से ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन वर्क करता है। तो इसको एक चीज और भी समझा जाता है, इसको हम लोग इस वेक्टर का क्या कहेंगे, टेल कहेंगे, इसको हेड कहेंगे। फिर इस वेक्टर का हम लोग एक टेल, ये हेड आएगा क्या मेरा हेड। तो हम लोग कह सकते हैं टेल हेड, टेल हेड क्या देगा, हेड टेल, क्या देगा हेड टेल या टेल हेड देगा। तो इस तरीके से भी बहुत सारा बच्चा याद रखता है, लेकिन बेस्ट मेथड यही है कि वेक्टर का नेमिंग कर दीजिए और इस तरीके से हम लोग आसान से समझ सकते हैं। तो इसमें भी हम लोग क्या किए, टेल हेड, टेल हेड क्या दिया, टेल हेड, टेल दिया, कोई दिक्कत नहीं, इतना जरूरी नहीं है ये चीज। तो ये जानना जरूरी है कि हम लोग किस तरीके से वेक्टर को, इसी को हम लोग आर वेक्टर को क्या कहते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर, क्या कहते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर। मतलब दो वेक्टर को ऐड करेंगे तो उसका कुछ आएगा ना, तो रिजल्टेंट वेक्टर। हमेशा एक चीज याद रखना है आपको, दो वेक्टर का एडिशन जो आएगा वो वेक्टर ही आएगा,
डिफरेंस भी आएगा तो वेक्टर ही आएगा। तो ये ट्रायंगल ऑफ था किसका, एडिशन ऑफ टू वेक्टर, मतलब पी वेक्टर लिए क्यू वेक्टर लिए, उसका रिजल्टेंट क्या होता है, ओबी। मतलब हम लोग ओ ए वेक्टर ए बी वेक्टर इक्वल टू मेरा वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, ओबी वेक्टर, तो वो रिजल्टेंट वेक्टर होता है ये। तो ट्रायंगल का दो साइड दो वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है और तीसरा साइड उस ट्रायंगल का क्या, रिजल्टेंट वेक्टर को बताता है। तो इसी पर बेस्ड एक बार नीट में पूछा गया क्वेश्चन है, उसको हम लोग डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो एडिशन ऑफ टू वेक्टर को हम लोग पहला मेथड ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से हम लोग समझे, ग्राफिकल मेथड से, मैथमेटिकल मेथड भी समझने वाले हैं। तो आप लोग ये वीडियो को जरूर से जरूर देखिएगा और हम आगे की तरफ मूव करते हैं। तो हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को समझे। अब हम लोग क्या समझने वाले हैं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। तो दूसरा क्या था, दो मेथड पढ़ाए थे, पहला मेथड ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, अब दूसरा मेथड क्या है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। देखिए जिस तरह से ट्रायंगल में हम लोग ट्रायंगल बनाए थे, पैरेललोग्राम में क्या बनाएंगे, पैरेललोग्राम। इसमें क्या होता है कि हम लोग एक ही पॉइंट से दो वेक्टर लेते हैं, वेक्टर P नाम ले लेते हैं और यहीं से दूसरा वेक्टर Q नाम ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका जो रिजल्टेंट आता है बीच से आता है, वो डायगोनल होता है। तो इसको हम लोग, ये पैरेलल वेक्टर है, ये देखिए पैरेलली वेक्टर को हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं, इस तरीके से पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये P वेक्टर हो गया और इस वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, Q वेक्टर हो जाएगा। तो इसका जो ये डायगोनल होगा, ये डायगोनल जो होगा वो क्या बताएगा, रिजल्टेंट वेक्टर, क्या बताएगा, रिजल्टेंट वेक्टर। मतलब ये रिजल्टेंट वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, P वेक्टर प्लस Q। मतलब इसमें क्या होता है, पैरेललोग्राम लॉ में क्या होता है, दो एक ही पॉइंट से दो वेक्टर को हम लोग ओरिजिनेट करते हैं, वेक्टर P और वेक्टर Q, और इस वेक्टर को हम लोग वेक्टर का टाइप्स पढ़ेंगे, पैरेलल वेक्टर को हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं ऊपर, तो सेम डायरेक्शन के साथ शिफ्ट करेंगे और इसको भी इधर शिफ्ट कर, तो ये क्या बन गया, पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो क्या बताता है, रिजल्टेंट वेक्टर। मतलब ये रिजल्टेंट वेक्टर, ये रियल में है तो ट्रायंगल ही लो, देखिए ये P वेक्टर ये Q वेक्टर है कि नहीं, ट्रायंगल लो। तो इसको हम लोग ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग टू भी लिख सकते हैं, क्या नेमिंग कर देते हैं, O A B C। तो हम लोग यदि कहने चाहे ये OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो अभी हम लोग सीखे हैं, इस दोनों को सेम वाला को भूल जाइए, बचा हुआ को लिख दीजिए OB वेक्टर। तो मतलब P वेक्टर प्लस Q वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, R वेक्टर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर। तो हम लोग ग्राफिकली ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को भी समझे, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन को भी समझे। तो देखिए इसी तरीके से ये यदि इधर से भी बात करें तो ये क्या है, P वेक्टर, ये भी एक ट्रायंगल बनाता है, ये भी एक ट्रायंगल, मतलब ये भी एक ट्रायंगल बना रहा है, इसका रिजल्टेंट क्या हो गया, ये साइड हो गया। ये भी तो एक ट्रायंगल बना रहा है, ये भी तो एक ट्रायंगल बना रहा है। तो इस केस में R वेक्टर इधर भी क्या होगा, Q वेक्टर प्लस P वेक्टर। तो दोनों तरफ से ये जो पैरेललोग्राम लॉ है किससे बना, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से ही एक्सप्लेन हुआ। तो हम लोग इस पर बेस्ड कुछ अच्छा अच्छा ग्राफिकल टर्म्स को समझते हैं। आपको एक क्वेश्चन देते हैं और इस क्वेश्चन को हम लोग ही सॉल्व करने वाले हैं। वो क्वेश्चन क्या है देखते हैं कि एक ट्रायंगल बना, मतलब इस तरह से इस तरीके से ये नाम दे दिए वेक्टर ए, ये वेक्टर बी और ये वेक्टर सी, ठीक है। ये ग्राफ दिया हुआ है, देखिए ये टेल है, ये हेड है, याद रखिएगा ये टेल है, ये हेड टेल है, ये हेड है, इस तरह से ये टेल है, ये हेड है। तो इसको हम लोग कैसे, ऑप्शन आपके पास दिया है, विच ऑप्शन इज करेक्ट, मान लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, आपको हम पहला दिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर सी, दूसरा दिया आपको ऑप्शन हम वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी
प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0 वेक्टर। और तीसरा ऑप्शन दिया आपको हम वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर बी, और चौथा ऑप्शन दिए नल। तो ये कौन सा ऑप्शन सही है? तो हम लोग ग्राफिकली इसको समझेंगे। इसमें ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन फॉलो हो रहा है, तो कैसे हो रहा है, कैसे हम लोग इसको समझने वाले हैं कि क्या कौन सा ऑप्शन सही है इस ग्राफ से। तो हम लोग ये समझते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ अकॉर्डिंग टू क्या होता है, ये वेक्टर, पहला वेक्टर, दूसरा वेक्टर, और होना चाहिए तीसरा वेक्टर, ये होना चाहिए, इस डायरेक्शन में होना चाहिए। ट्रायंगल लॉ तो यही कहता है। अभी तुरंत हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन में क्या, एक वेक्टर ये लिए, दूसरा वेक्टर ये लिए, और तीसरा वेक्टर इस तरीके से, मतलब टेल हेड टेल होना चाहिए। तो यहां मेरा क्या है, टेल हेड वो तो होना चाहिए हेड टेल, लेकिन मेरा क्या दिया है, टेल हेड। तो इसको हम लोग टाइप्स में एक पढ़ते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर में नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर क्या कहता है, द वेक्टर व्हिच मैग्नीट्यूड आर सेम बट डायरेक्शन आर अपोजिट आर कॉल्ड नेगेटिव वेक्टर। तो इस केस में हम लोग इसका नेगेटिव वेक्टर लिख सकते हैं। ये वेक्टर सी है, तो इसके डायरेक्शन सिर्फ चेंज कर दिए, मैग्नीट्यूड को सेम ही रखेंगे, तो ये इसका नेगेटिव वेक्टर हो जाएगा। इसको हम लोग नेगेटिव ऑफ सी वेक्टर लिख सकते हैं, क्योंकि इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड सेम रहने दिए बट डायरेक्शन चेंज कर दिए। तो अब देखिए ट्रायंगल लॉ को फॉलो करता है ना, टेल हेड टेल। देखिए ट्रायंगल लॉ क्या है, टेल हेड टेल। तो इस चीज को फॉलो कर रहा है ये। तो अब हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन के अकॉर्डिंग टू क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, सॉल्यूशन यहां लिख रहे हैं हम, इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स ऑफ वेक्टर सी। और इसी को यदि हम लोग मैथमेटिकली अरेंज करें, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी वेक्टर सी इक्वल टू क्या लिख देंगे, 0 वेक्टर। तो मेरा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सेकंड ऑप्शन सही है। तो हम लोग ग्राफिकल मेथड से जितना भी क्वेश्चन रहता है वो आसानी से बना सकते हैं। अब पॉलीगॉन ले ले, मानिए 2 से अधिक भी ले लेंगे, मतलब यहाँ तो 3 साइड 3 वेक्टर था, 3 से अधिक वेक्टर ले ले, उसका रिजल्टेंट भी निकाल सकते हैं। देखिए आपको एक और एग्जांपल देते हैं कि मान लीजिए एक ठीक है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है, ये वेक्टर डी है, ये वेक्टर ई है। ठीक है, तो इसमें आपको यदि कहेंगे रिजल्टेंट वेक्टर निकालिए तो कैसे निकाला जाता है, तो ट्रायंगल लॉ को हम फॉलो करेंगे। ट्रायंगल लॉ को फॉलो करेंगे तो ट्रायंगल लॉ में क्या होता है, 2 वेक्टर पहले, टेल हेड, इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ये वेक्टर, ये क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। बहुत आसान है। अब इसको हम फिर इसके साथ क्या, ये टेल हेड, फिर इसके साथ क्या होगा, टेल हेड, तो रिजल्टेंट वेक्टर हेड टेल यहां से आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ये हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी। अब इसका हम लोग करेंगे तो ये टेल हेड ये रिजल्टेंट देगा, और रिजल्टेंट वेक्टर ऐसे होना चाहिए था जो है नहीं, तो इसको हम लोग नेगेटिव वेक्टर ई लिख सकते हैं, नेगेटिव ऑफ वेक्टर ई लिख दिए। तो हम लोग का आ गया टेल हेड, यहां आ रहा था टेल हेड ही आ रहा था, हमको आना चाहिए क्या, रिजल्टेंट में हेड टेल आना चाहिए, तो इसलिए इसका हम ई वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर ई लिख दिए, सेम मैग्नीट्यूड का। तो अब मेरा क्या हो जाएगा, ये इसका वैल्यू, मतलब हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर ई इक्वल टू क्या, नेगेटिव ऑफ वेक्टर ई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी और वेक्टर डी। अब इसको और सिंपलीफाई करें तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर डी और प्लस वेक्टर ई इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब देखिए इससे एक कॉन्सेप्ट बनता है, वो क्या कॉन्सेप्ट बनता है ये समझते हैं कि कोई भी रेगुलर फॉर्म में यदि हम लोग कोई भी शेप बना रहे हैं, रेगुलर पेंटागन रेगुलर हेक्सागन, उस केस में जितना भी वेक्टर है उसका सम क्या रेगुलर होना चाहिए। देखिए ऐसे होना चाहिए, एरो का डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, इस तरीके से। देखिए रेगुलर का मीनिंग ये समझिएगा, इस तरह से कोई भी पॉलीगॉन बना रहे हैं, देखिए इस तरह से कोई भी पॉलीगॉन बना रहे हैं,
इस तरह से कोई भी पॉलीगॉन बना है तो ये इसका सम क्या है, मान लीजिए वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है, वेक्टर डी है, वेक्टर ई है, वेक्टर एफ है। इसमें क्या है, डायरेक्ट लिखने वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी प्लस वेक्टर ई प्लस वेक्टर एफ इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। वेक्टर डालिए, एरो डालिए, 0 वेक्टर भी होता है। तो रेगुलर यदि पेंटागन हो, हेक्सागन हो, हेप्टागन हो, ऑक्टागन हो, तो उस केस में हम लोग डायरेक्ट उस सारे वेक्टर का सम को हम किसके बराबर है, 0 वेक्टर के बराबर कर सकते हैं। तो अभी हम लोग इस चीज को प्रूव किए ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन का यूज करके, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ने वाले क्या है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। मतलब ये तो ग्राफिकल ट्रायंगल लॉ, सॉरी मिस्टेक से बोला गया, हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को समझे, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन को समझे और उस पर कुछ क्वेश्चन किए ग्राफिकल। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर देंगे इसके लिए, नेक्स्ट लेक्चर एनालिटिकल मेथड, जिसमें हम लोग प्रूव करेंगे कि रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा। हम लोग पढ़ने वाले क्या, उस चीज को थोड़ा सा आप लोग को डेमो दे देते हैं कि मान लीजिए इस टाइप का ये वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, मानिए ये वेक्टर P है, ये वेक्टर Q है, तो इसका रिजल्टेंट ये क्या होगा, R वेक्टर। तो R वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकालेंगे, डायरेक्शन भी। इस रिजल्टेंट वेक्टर का क्या निकालने वाले हैं, मैग्नीट्यूड भी निकालने वाले हैं, डायरेक्शन भी। तो वो किसके द्वारा, तो एनालिटिकल मेथड, जिसको हम लोग मैथमेटिकल मेथड भी बोलते हैं, ठीक है, उससे हम लोग प्रूव करेंगे कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है। यदि आपको दो वेक्टर दिया हुआ है, मानिए दो फोर्स ही दिया हुआ, उसका रिजल्टेंट निकालना है, कुछ एंगल दिया है दोनों वेक्टर के बीच का, तो कैसे निकाला जाता है वो फार्मूला हम लोग ड्राइव करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो आप लोग जरूर से जरूर जब भी कोई वीडियो मेरा देखिएगा तो शुरू से अंत तक देखिए। आपको शुरू से अंत तक जब देखिएगा तभी तो आपको प्रॉपर मैनर का कॉन्सेप्ट, मतलब प्रॉपर मैनर में कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो हमेशा फिजिक्स एक्सपर्ट को प्यार मोहब्बत देते रहिए, और जो भी नए यूजर है, जब भी मेरा वीडियो आपके पास पहुंचे तो एटलीस्ट मेरा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दीजिएगा। तो थैंक यू, जय हिंद।